फाइन. सो द क्वेश्चन इज गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल है, 3 स्कूल्स में है, PQR में. ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन स्कूल P and R. ठीक है, सो P रेशियो R किसकी है? ये फुटबॉल की, राइट? ठीक है, फुटबॉल की रेशियो है ये. इट इज गिवन टू बी, कितना दिया है ये? 4:5. ठीक है, सो इसको मैं क्या मान सकती हूँ कि लेट्स से इट इज 4x एंड दिस इज 5x, अगर इनको ऐड करना हुआ, अगर इनका सम दिया हुआ. ठीक है, बट सम नहीं दिया है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 20. दैट मीन्स कि अगर आप इस वैल्यू को माइनस करोगे तो कितना आएगा डिफरेंस? 20. सो इफ आई माइनस दिस, 5x माइनस 4x इज 20. ठीक है, सो x कम्स आउट टू बी 20. सो इसका क्या मतलब है? दैट डिफरेंस जो रेशियो दिया हुआ था ना, इसका डिफरेंस आपका आ गया है. ठीक है, 20. तो मीन्स कि अब आप ये यहाँ पर जो है वैल्यू निकाल सकते हो. तो 4 × 20 रेशियो 5 × 20 ऐसे होते हैं ना रेशियोज. आपको रेशियोज दी होती हैं बट एक्चुअल में वो किसी बड़ी वैल्यू का एक तरह से स्मॉलेस्ट आपको नंबर दिया होता है. ठीक है, तो बड़ी वैल्यू हमने मान लिया, वो 4x एंड 5x की फॉर्म में हम लिख सकते हैं रेशियोज में. ठीक है, सो उस वैल्यू को आपने ऐसे लिख लिया. देन उसका डिफरेंस दिया हुआ था 20. ठीक है, सो x कम्स आउट टू बी 20. सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 80 एंड यहाँ पर 100. दैट मीन्स कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, बेटा आपने जो था उल्टा निकाला. ठीक है, आपने क्या किया? R का 80 निकाला. ठीक है, रेशियो में आई थिंक आपने गड़बड़ कर दी. 4:5 है, आपने मे बी 5:4 लिया, इस वजह से गलत आया. तो स्टूडेंट P के फुटबॉल में कितने हो जाएंगे? 80. ठीक है, एंड Q के फुटबॉल में कितने हो जाएंगे? सॉरी, R के कितने हो जाएंगे? 100. तो दो आपको चीजें मिल गई, तो वी कैन फिल इट हियर. सो फुटबॉल के यहाँ पर आप 80 लगा दो. ठीक है, एंड यहाँ पर आप क्या लिखो? 100. ठीक है, चलो इतना इंफॉर्मेशन हुआ. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल in school Q is 120 more than number of students participating in football in R. तो R के फुटबॉल के हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं. ठीक है, सो Q में कितने हैं? 120 मोर है. सो Q के किसके? बास्केटबॉल के. ठीक है, तो R जो फुटबॉल में है वो Q बास्केटबॉल में ज्यादा है. तो 100 + 120 मीन्स 220. ठीक है, सो 220 आपके कितने हो गए? Q के बास्केटबॉल में हो गए, राइट? ठीक है, फिर उसके बाद में क्या इंफॉर्मेशन है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन स्कूल Q. जो फुटबॉल क्या है Q में, ये हमारे पास है ही नहीं अभी वैल्यू. इज 125% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल इन स्कूल P. तो ये दोनों वैल्यूज ही हमारे पास नहीं है. ठीक है, कि स्कूल P के जो बास्केटबॉल के हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन Q इज 125%. 125% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल. ठीक है, विच इज 3/4 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन P. तो बास्केटबॉल में जो स्टूडेंट्स है ना P में, वो क्या है? 3/4 है ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन P. तो फुटबॉल का तो हमारे पास है. ठीक है, तो फुटबॉल से आप बास्केटबॉल का निकाल सकते हो. इसको दोबारा पढ़ो. इन्होंने कहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन Q इज 125%. 125% ऑफ 125% ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल. ठीक है, किसके? P के. विच इज 3/4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. जो ये है बास्केटबॉल के P, बास्केटबॉल P का कितने हैं? इट इज 3/4 द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल P फुटबॉल, यानी 3/4 ऑफ 80. ठीक है, इसको कैंसिल करो, 20. सो बास्केटबॉल P का कितना हो गया? 60. यहां से हमारे पास 60 आ गया है. ठीक है, अब 60 का आपको क्या निकालना है? 125%. उससे क्या आ जाएगा आपका? Q का फुटबॉल आ जाएगा, राइट? यही बोल रहे हैं ना वो. ठीक है, तो 125/100 इंटू बास्केटबॉल ऑफ P, दैट इज 60. ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो इसको जल्दी. ठीक है, सो आप चाहे इसको कैंसिल आउट भी कर सकते थे सीधा 25 के टेबल पे. सो दिस इज 5, दिस इज 4.
यहाँ पे अगर 60 रहता, सो 4 से ये भी कैंसिल हो जाता, तो 4 20, सो 75। ठीक है, सो 75 क्या आ गया, फुटबॉल ऑफ क्यू। तो देखो हमारे पास बस अब क्या रह गया है, बास्केटबॉल ऑफ आर रह गया है। ठीक है, वो भी देखते हैं कहाँ से निकलेगा। द टोटल नंबर, लास्ट लाइन देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इन स्कूल आर इज 400। तो उन्होंने टोटल नंबर दे दिया है जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में है आर में। तो हमारे पास आर में 100 तो फुटबॉल में है, और टोटल कितना बोल रहा है वो 400। तो फिर बास्केटबॉल में कितना बचा, 300, क्योंकि टोटल क्या है आर का, 400, राइट। सो देखो हमने पूरा फिल कर लिया कि फुटबॉल में पी में कितने हैं, ठीक है, क्यू में कितना है, आर में कितना है, बास्केटबॉल में पी में कितना है, क्यू में कितना है, आर में कितना है। ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड द एंटायर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास पहले जरूरी थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चंस इन्हीं चीजों के ऊपर ही होगा, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये बन गया है, अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा कुछ क्वेश्चन आप भी सॉल्व करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई टू सॉल्व इट, एंड देन ऑब्वियसली मैं तो बता ही दूंगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, इसके ऊपर बेस्ड, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। सो फाइन, so if in a school P, the number of students participating in football is increased by 6.25%। ठीक है, so P का आपका वैल्यू क्या है, 80। ऑलराइट, 80 को आपने इंक्रीज करना है 6.25%। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, किसी भी चीज को इंक्रीज करना हो तो आपको क्या करना है, 100 प्लस 6.25 अपॉन 100। ठीक है, सो दैट इज 80 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 106.25 अपॉन 100। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अगर आप सीधा मल्टीप्लाई भी करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 85। आई होप आपका यही आया है, तभी आपका शायद करेक्ट आंसर ही आ रहा है। सो पी कम्स आउट टू बी 85। अगर 80 में आप 6.25% इंक्रीज करोगे ना तो 85 हो जाएगा वो नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, increase by this, then find this increased students participating in football is what percent more or less then 120% of number of students participating in basketball in school P। सो बास्केटबॉल में कितने हैं, पी में 60, बास्केटबॉल में 60 है। उसका क्या बोल रहा है, देन फाइंड द इंक्रीज स्टूडेंट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 120% ऑफ दिस। सो 120% ऑफ बास्केटबॉल। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे इसको इंटू 60। ठीक है, सो दिस विल कैंसिल आउट। सो ये आपका कितना आ जाएगा, 72। 72 आ गया 120% ऑफ 60, यही बोला ना उसने। देन फाइंड, इंक्रीज की, जो ये इंक्रीज परसेंटेज आया ना अभी आपके पास 85, ठीक है, वो 72 से कितना मोर है या लेस है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है, 72 से ये कितना मोर है, तो यहाँ तो हमें मोर ही दिख रहा है ना, ये तो कितना मोर है। तो हाउ विल यू फाइंड दिस आउट, सो 85 माइनस 72 अपॉन 72 इंटू 100। ठीक है, इसी से आएगा ना मोर या लेस। सो बेस आपने लेना है 72, क्योंकि यही पूछा है क्वेश्चन ने। ठीक है, सो 85 माइनस 72 इट विल कम आउट टू बी 13 अपॉन 72 इंटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ऐसे किया आप लोगों ने द एंटायर थिंग, बताओ मुझे, ये ऐसे ही तुक्के उक्के लग गए। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, वेरी गुड। फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये अच्छे से करना आ गया है दैट मीन्स कि जो भी पढ़ाया गया है आपको, कुछ तो आपको उसका फायदा हुआ। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास क्लैट में, क्वांट में, ठीक है। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ से आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बनानी है पहले, ठीक है। क्वेश्चंस आपको बाद में देखने हैं, पहले आपको डिटेल इंफॉर्मेशन, जैसे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं तो उनका सारा इंफॉर्मेशन आप बना लो, वो जैसे बॉक्स बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस देखो एंड वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर तो कुछ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ही हुआ होगा। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट करो और उसका मुझे आंसर बताओ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। सो क्यू की वैल्यू है, मिसकैलकुलेट हो गई है फुटबॉल में, तो फुटबॉल में क्यू की वैल्यू कितनी है? इट इज 75, राइट। वो मिसकैलकुलेट हो गई है एंड एक्चुअल वैल्यू इज 6.66% मोर, ठीक है। तो मतलब आपको 75 का 6.66% ज्यादा निकालना है, ऐसे ही निकालोगे आप, राइट, ठीक है। ऐसे सॉल्व करो, और जो थोड़ा मैंने बताया है कि पीछे वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में आपने 6.25% का इंक्रीज करा था, तो 6% का इंक्रीज ऑल मतलब ऑलमोस्ट आपको 5 के अराउंड दे रहा था, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू कुछ 5 के अराउंड ही इंक्रीज होके आएगी, ठीक। सो अगर ये आप सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करके आपको वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेट 80, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देन फाइंड द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन स्कूल क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन आर। सो फुटबॉल इन आर कितना है? इज 100, ठीक है। सो 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? 80% ही है, ठीक है। सो यू आर करेक्ट, द आंसर इज 80%, ठीक है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको भी सॉल्व करके बताओ, देखो कौन बताता है पहले। वरदान, आपको मैथ पूरा ट्राई करके आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। बाकी भी सब करना है पर मैथ भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज आपने, हम देख रहे हैं जो आपका मैथ के क्वेश्चंस जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं, तो वहां से भी आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो, पर दोज आर एक्स्ट्रा मार्क्स है ना। आपको बाकी सब भी पढ़ना होगा अच्छे से, करंट अफेयर्स अच्छे से करने पड़ेंगे, राइट। सो देख लो, अब तो एग्जाम फेल हो चुका है और बहुत बच्चे अब प्रैक्टिस में, एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से तैयारी में लग चुके हैं, ठीक है। तो पूरी मेहनत करो, ऐसे अभी टाइम वेस्ट मत करो। स्टूडेंट्स के इस टाइम पर करंट अफेयर्स थ्रू आउट ईयर के टिप्स पे हैं, ठीक है। तो उससे अपने आप को जनरलाइज करो, कि आप जो है थोड़ा एनालाइज करो कि वेर आर यू एट दिस पॉइंट, ओके। ओके, सो द क्वेश्चन सेज दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन पी, तो फुटबॉल इन पी कितने हैं? 80, राइट। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, कितना परसेंट ज्यादा या कम है देन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन आर, तो आर में कितने हैं? 100, ठीक है ना। तो देखो ऑब्वियसली जो पी है, पी इज लेस, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है मोर और लेस, मोर और लेस, तो पी इज डेफिनेटली लेस, ठीक है। देन किससे? आर से। सो देन के बाद वाला जो आता है वो आपका बेस बन जाता है, ठीक है, जो भी देन के बाद लिखा होगा। सो आप देखोगे कि पी में कितना डिफरेंस है? 80 एंड 100, तो कितना डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है ना। देन आर, देन किसको बनाया है? आर को। सो देन वाला जो है आपका रेफरेंस बनता है इनटू 100, यही परसेंटेज होती है। सो 100 से 100 कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 20%। 25% नहीं है बेटा, आंसर 20% है, क्योंकि देखो पी में 80 है, राइट। जब भी आपको ऐसे आएगा ना कि मोर और लेस, तब आपको क्या करना है? उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है।
एंड अगर पूछा जाएगा किससे, जैसे यहाँ पर देन दिया है तो देन के बाद वाला जो होता है दैट इज ऑलवेज रेफरेंस, तो उसको नीचे लिखना है, इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना 20/80 × 100, ठीक है ना, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या निकाल दिया, विद रेफरेंस टू आपने पी निकाल दिया, आपने आर का विद रेफरेंस टू पी निकाल दिया है, ठीक है, बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पी देन आर, तो देन के बाद वाला जो बाद में दिया होता है ना वो रेफरेंस होता है, तो यहाँ पे 80 नहीं लेना है, यहाँ पर आपको 100 लेना है, 20/100 × 100, इसलिए 100 कैंसिल हो गया, सो सीधा आंसर आपका आ गया 20%, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the students participating in football in school Q and students participating in basketball and P together is what percent more or less। अब देखो ये सेम क्वेश्चन ही हो गया है, what percent more or less करके, ठीक है, तो इसको आप सही से निकालो, ठीक है। फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 4। So let us see. Find the students participating in football in school Q and the students participating in basketball in school P together। टुगेदर ले लो फिर, फुटबॉल इन क्यू क्या है 75 प्लस बास्केटबॉल इन पी इज 60, ठीक है। दिस नंबर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल इन क्यू, बास्केटबॉल में क्या है क्यू का वैल्यू 220, सो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये कितना मोर और लेस है इसके, तो देन के बाद क्या आ रहा है 220 आ रहा है, राइट, ठीक है, तो आपको क्या करना है मोर और लेस करना है, सो मतलब जो भी आपकी ये वैल्यू आएगी, सो इट विल बी 135, ठीक है, सो 135 इज मोर और लेस और दिस, तो आपको क्या करना है, बस ऊपर आपको माइनस करना है 220 माइनस 135, रेफरेंस में नीचे आएगा 220, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, क्या इतना टफ था इसमें, क्या चीज नहीं सॉल्व हुई, यही पूछा है ना कि जो इनको आप ऐड कर दोगे तो वो जो वैल्यू आएगी जो 135 आई, ये मोर है या लेस है, तो ऑब्वियसली ये लेस आई है, ठीक है, पर देन 220, तो हमें तो परसेंटेज टर्म्स में बताना है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 220 दिख रहा है, तो मतलब यहाँ कुछ ऐसे, अगर यहाँ पे हम 0 से 0 कट करते तो यहाँ कुछ 11 से कैंसिल हुआ होगा, ठीक है ना, तभी यहाँ पर तो नीचे जो है ऑप्शन में 11 आना चाहिए, तो वो तो सब में ही है, राइट, ठीक है, फिर आप इसको ऊपर वाला जो ये सॉल्व माइनस करके आएगा, इसको देखो, ये वैल्यू ये वैल्यू बन रही है, स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन ए, ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करके लिखो और इनको देखो ऊपर क्या वैल्यू बन रही है, सो इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे, सो यू विल फाइंड आउट कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना ए की, यही सही निकलेगी, ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन, तो इट वाज नॉट अ टफ वन, ठीक है, पहले जो क्वेश्चन किया अगर वो कर पाए आप तो ये भी कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल इन स्कूल आर, बास्केटबॉल में कितने हैं स्कूल आर में 300, ठीक है, is what percent of students participating in total number of students in P and Q together। P and Q में total number of students निकालना है, सो P and Q में P के फुटबॉल एंड बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स आप ऐड करोगे, ठीक है, Q के भी आप स्टूडेंट्स ऐड करोगे 75 प्लस 220, राइट, ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 प्लस 60 इज 140, ठीक है, एंड दिस प्लस 75 इज 295, ठीक है, सो 295 एंड 140 क्या हो गए हैं आपके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल इन आर, आर क्या है दिस, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन टोटल नंबर ऑफ दिस, सो इज व्हाट परसेंट, सीधा परसेंट पूछा है, मोर और लेस नहीं पूछा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस टुगेदर, अब मुझे ये सॉल्व करके बताओ आप, इसको इसका टुगेदर लेना है, ठीक है, 300 इसका कितना परसेंट है, ये मोर और लेस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड परसेंटेज वाला क्वेश्चन है कि 300 जो आप इसको ऐड करके आएगा उसका कितना परसेंट है, तो कैसे निकालोगे इसको, व्हाट विल बी द वे,
इट विल बी 300, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, अपॉन जो इसका सम रहेगा, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, मोर और लेस नहीं पूछा है। अगर मोर और लेस पूछा होता तो आपको माइनस करना पड़ता 300, वो मोर और लेस वाली वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर परसेंटेज निकालते। इसमें सीधा पूछा है व्हाट परसेंट मतलब 300 कितना परसेंट है इसका, इस वैल्यू का। ठीक है, सो 300 अपॉन दिस। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी एक रफ वैल्यू मुझे बताओ कितनी आएगी, इसके अराउंड आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी। ओके, दो आंसर दिए हैं आपने। ए, अच्छा ए बता रहे हो आप, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो ठीक है, आप ऐसे कर लोगे ना क्वेश्चंस, फिर इसी तरीके से आते हैं आपके परसेंटेजेस के। आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई थिंक श्योर योर कनेक्शन इज नॉट स्टेबल टुडे। इट्स ऑल राइट, चलो सेकेंड क्वेश्चन आप देखो। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ठीक है, एंड यू आर गिवन विद दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो, और जैसे हमने वो चार्ट बनाया था ना PQR के रिगार्डिंग, ऐसे आपको इसमें भी कुछ बनाना पड़ेगा कि आपको कितनी स्ट्रीम्स है, क्या क्या दिया है, एंड देन यू विल हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आपको कितना इतना तो समझ आया कि देयर आर 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एक्स है, वाई है, जेड है, एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी दे आर ऑफरिंग। ठीक है, 3 फील्ड्स ऑफ स्टडी है, एंड 3 आपके पास क्या है, 3 फील्ड्स ऑफ स्टडी एंड 3 इज द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 3 इज द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एंड ऑल्सो मैंने आपको बोला कि यू कैन राइट डाउन जो टोटल आएगा ना आपका, यू कैन राइट डाउन द टोटल हियर। ठीक है, कि तीनों में कितने टोटल स्टूडेंट्स आर देयर, दिस इज द टोटल। ठीक है, यू कैन, ओके फाइन। सो आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स एंथुजियास्ट इन इंस्टीट्यूट एक्स सरपास द काउंट ऑफ इकोलॉजी। अच्छा, ठीक है, तो फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन है कि एक्स अकोमोडेट्स अ टोटल ऑफ 2100 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक्स का टोटल कितना रहेगा, 2100, हम पहले ही फिल कर देते हैं। द नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्स सरपास इकोलॉजी बाय 600। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर, राइट, एंड जो इकोलॉजी इकोलॉजी की रहेगी, तो इकोनॉमिक्स वाले 600 ज्यादा है। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स परसुइंग इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन एक्स इज इन द रेशो 2:1। तो जो इकोलॉजी वाले हैं, रेशो टेक्नोलॉजी वाले हैं किसमें, एक्स इंस्टीट्यूट में, दे आर इन द रेशो 2:1। ओके, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ 2:1 है तो दिस इज 2x एंड दिस इज x। ठीक है, across all academic institutions a collective total of 4000 scholars are engrossed in the field of ecology। तो टोटल मतलब अगर हम इस इसके क्रॉस भी करें ना, तो इकोलॉजी का भी टोटल एक दिया हुआ है। ठीक है, इकोलॉजी का टोटल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे इकोलॉजी का टोटल लिख दो 4000। तो सिर्फ मतलब किसी एक सब्जेक्ट में कितने हैं उसका भी टोटल हम लिख सकते हैं, राइट। ओके, और क्या दिया है आपको, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेडिकेटेड टू टेक्नोलॉजी अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूशंस। तो अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूशन, तो टेक्नोलॉजी में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर 100 लेस देन 37.5% लेस देन दोज ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी से टेक्नोलॉजी का निकल जाएगा, बिकॉज इकोलॉजी के आपके पास 4000 है, इससे टेक्नोलॉजी का फाइंड आउट कर सकते हो आप, सब कुछ दे दिया है यहाँ पे, राइट। Institute Z takes pride in its community of total enthusiasts with a number of students exceeding those in Institute Y by an impressive 100%। तो मतलब जो 100% होता है, 100% अगर कोई हो जाए इंक्रीज, तो उसको क्या बोलते हैं कि किसी चीज में 50% का इंक्रीज तो 50। ठीक है, सो अगर हम बोले 100% का इंक्रीज है,
ये भी आपको पता होना चाहिए कि 100% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 200% इंक्रीज का क्या मतलब होता है, 300%। सो लेट अस से कि कोई वैल्यू है 1, ठीक है। सो 1 में इंक्रीज हुआ 100% का, तो मैंने आपको बताया है इंक्रीज आप कैसे निकालते हो, 1 इंटू 100 प्लस 100 हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है। सो इट विल कम आउट टू बी 1 इंटू 200 अपॉन 100, इट विल कम आउट टू बी 2। तो इसका क्या मतलब है कि 1 क्या हो गया, 2। सो मतलब अगर किसी भी वैल्यू में 100% का इंक्रीज होता है ना, इट मीन्स द वैल्यू डबल्स, ठीक है। अगर किसी में 200 का इंक्रीज होगा तो क्या हो रहा है, देखो 100 प्लस 200 3, तो मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी। किसी भी वैल्यू में 300% का इंक्रीज होगा तो 3 प्लस 1, तो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो मतलब जो 100 है, 100 का डबल हो जाएगा, 100 का डबल हो जाएगा, 200 का 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर 200% इंक्रीज है मीन्स इट इज 3 टाइम्स नाउ, ठीक है। 300% है तो मतलब 4 टाइम हो गया है, 400% है तो मतलब, ठीक है, ऐसे 5 टाइम्स हो गया है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो इसमें क्या बोला है कि z जो है y से कितना है, 100% इंक्रीज है, तो मतलब z y का जो है डबल है। यहाँ से एक चीज पता चल गई है स्टूडेंट्स के मामले में, ठीक है। देन इज द रेशियो ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट y एंड दोज ऑफ इंस्टीट्यूट z। एक टेक्नोलॉजी वाई की एंड जेड की भी रेशो दी है, ठीक है। सो अभी अभी हम जो है स्टार्टिंग करते हैं इससे जो हमने सबसे पहले लिखा था, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको सॉल्व करते हैं। सो हमने सबसे पहले लिखा कि जो इंस्टीट्यूट एक्स है, ठीक, इंस्टीट्यूट एक्स में इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का रेशो दिया है 2x एंड 1x, राइट। और क्या दिया है आपको एक्स के लिए, एक्स में ये भी दिया है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 2100। मतलब अगर मैं 2100 एक्स के स्टूडेंट्स यहाँ लिखूं और इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 2x। अब किसके स्टूडेंट्स बचे, इकोनॉमी के, ठीक है। इकोनॉमी का कोई रिलेशन है एक्स के साथ में, ये है कि जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इकोलॉजी के स्टूडेंट से कितना ज्यादा है, 600 ज्यादा है। तो इकोलॉजी के स्टूडेंट तो हमने ये माना हुआ है ना, ठीक है। सो इकोलॉजी के ये है तो इकोनॉमिक्स के क्या होंगे, इकोनॉमिक्स के 600 ज्यादा है इकोलॉजी से। सो इफ इकोलॉजी इज 2x, इकोनॉमिक्स विल बी 2x प्लस 600, ठीक है, 2x प्लस 600, ठीक है। यही हो जाएगा ना इकोनॉमिक्स का, यही बोला है इन्होंने कि इकोनॉमिक्स सरपासेस द काउंट ऑफ इकोलॉजी बाय 600। तो इकोलॉजी हमने 2x माना है बिकॉज ऑफ दिस रेशो, ठीक है, ये 1x माना हुआ है। तो इकोनॉमिक्स का ये हो गया, तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 600, ठीक है। सो 2100 इज इक्वल टू, ये हो गया टेक्नोलॉजी के, ये हो गया इकोलॉजी के, ठीक है, एंड ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का 2x प्लस 600। हाँ प्लीज शट दिस, कैन यू, फाइन। सो ये हो गए तीनों स्ट्रीम्स के, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइन। सो इसको ऐड कर दो, सो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 प्लस 2 4, हाँ 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है, 5x प्लस 600, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रही है एक्स की, टेल मी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जल्दी बताओ चैट में। 300, ठीक है। सो एक्स इज 300, ओके। तो एटलीस्ट मैं ये वाला फॉर्म तो फिल कर सकती हूँ ऊपर वाला, ठीक है। x 300 आ गया मतलब टेक्नोलॉजी के आ गए हैं, सो आई विल फिल इट, किसी और कलर से फिल करते हैं इसको, ठीक। सो टेक्नोलॉजी इज 300, ठीक है। इकोलॉजी इज ट्वाइस ऑफ दिस, तो इकोलॉजी क्या हो जाएगा 600, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स क्या है, इकोलॉजी में 600 ज्यादा, तो इकोलॉजी इज 600 प्लस 600 इज 1200,
सो देखो हमने एक्स का फिल कर लिया पूरा, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, राइट। ठीक है। ओके, अब बाकी सबका भी हमें फॉर्म करना है सारा। यू हैव टू फॉर्म द टेबल फॉर अदर्स। अदर्स ने भी कुछ ना कुछ हमें हिंट्स दिए हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हम लिखते हैं कि कहाँ से हमें और कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। हाँ, टोटल ऑफ इकोलॉजी में कितने हैं, 4000 है। चलो ये तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेडिकेटेड टू टेक्नोलॉजी इज, हाँ यहाँ से हमें निकलेगा। अब देखो टोटल जो है इकोलॉजी में कितने हैं, 4000, राइट। और इन्होंने कहा है टोटल अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपने निकालने हैं टेक्नोलॉजी के, इट इज 100 लेस देन, 37.5 लेस देन दोज कैप्टिवेटेड। तो देखो 37.5% लेस इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे 37.5% लेस? लेस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस 37.5, किसका है निकालना है ये लेस, 4000 का, है ना। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेडिकेटेड टू टेक्नोलॉजी, ये कौन निकलेंगे, टोटल टेक्नोलॉजी वाले कितने हैं, यानी यहाँ वाला आपको फिल फॉर्म होगा, ठीक है, ये वाला बॉक्स आप फिल करोगे। सो टेक्नोलॉजी की कैसे निकालोगे आप, 4000, इट इज 100 लेस देन, 37.5 लेस देन दोज ऑफ इकोलॉजी, 37.5 लेस देन तो ये आ गया, उसमें से भी 100 माइनस करना है, ठीक है। 100 लेस भी बोल रहा है ना इसमें से, -100, ठीक है। सो ये जो आप वैल्यू सॉल्व करोगे, दिस विल बी द ओवरऑल स्टूडेंट्स दैट आर टेकिंग अप टेक्नोलॉजी। तो इसको सॉल्व करके देखो, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे बताओ। ठीक है, टेक्नोलॉजी के यहाँ आपको एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। इसको आप माइनस करोगे, हाँ, वेरी गुड, 2400, ठीक है। सो 2400 कम्स आउट टू बी टेक्नोलॉजी के टोटल स्टूडेंट्स। उसको कहाँ फिल करना है, यहाँ पे। ये कौन लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी लिया है, ठीक है। 4000 आपने ये फाइंड आउट कर लिया। चलो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। Z takes pride in its community of total enthusiasts with a number of students exceeding those in Y by an impressive 100%. अब जो Y के पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स Y के पास है, उसके पास कितने आएंगे, Z के पास उसके डबल होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास Y के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं है, तो अभी तो ये इसको हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलो, द रेशियो ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट Y, जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स है वाई में, टू दोज ऑफ इंस्टीट्यूट जेड इज 2:5। ओके, इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको राइट डाउन करते हैं यहाँ पे, देखते हैं इससे कुछ समझ में आता है। ऑलराइट, सो दे आर सेइंग कि जो वाई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स की बात चल रही है। सो वाई इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स की रेशियो टू द जेड के टेक्नोलॉजी स्टूडेंट से क्या है, 2:5। ओके, ठीक है। Then is the devotees of economics in Institute Y are reduced by 20% compared to their counterparts in X. X में आपको इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स तो पता है ऑलरेडी। देखो X के कितने हैं, 1200, ठीक है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है इन Y वो कितना है, 20% लेस, रिड्यूस्ड बाय 20%। सो इसको क्या करना है आपने, इसका 20% रिड्यूस कर दो, वो क्या आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स के बच्चे वाई के, ठीक है। सो इसको फाइंड आउट करो, 20% लेस करो 1200 का, कैसे करते हैं 20% लेस, कम ऑन फाइंड आउट, क्योंकि ठीक है यहाँ से हमारा वाई का इकोनॉमिक्स वाला फिल हो जाएगा।
20% लेस क्या होगा 1200 का, जल्दी आंसर दो। 960। वेरी गुड। ठीक है, सो 960 क्या आ जाएगा, वी कैन फिल इट हियर। 960 इकोनॉमिक्स, यहाँ पर हम फिल कर देंगे 960। ठीक है, सो 960 क्या हो गया हमारा इकोनॉमिक्स। 1200 का लेस किया हमने 20%, कैसे लेस किया होगा। सो 1200 है, इसको कितना लेस करना है आपको, 20%, तो 100 - 20 अपॉन 100, ऐसे किया। ठीक है, सो इट विल बी 1200 इंटू 80 अपॉन 100। ठीक है, सो 12 × 8 इज 96। ठीक है, बाकी जीरो जीरो कैंसिल करो, एक जीरो बच गई, 960 आ गए। ठीक है, चलो अभी हमें एक वैल्यू मिल गई है। और नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन, दैट the overall student body of institute y is 350 more than institute x। इंस्टीट्यूट एक्स में कितने बच्चे हैं टोटल, 2100 है ना, ये लिखा हुआ है हमने। सो वाई में कितने हैं टोटल, वो बोल रहा है कि जो टोटल इन वाई है इट इज 350 मोर देन एक्स, 350 प्लस 2100। ठीक है, 350 प्लस 2100। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वाई। इट विल कम आउट टू बी 2450। ठीक है, 350 2450। ठीक है, तो इसको भी अपने, अब हमने जो फॉर्म बनाया है उसमें ऐड कर देते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वाई इज 2450। राइट, ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी फिल हो गया है। नाउ ये दिस दीज ऑल थिंग्स आर लेफ्ट। ठीक है, ये सभी अभी हमें फिल करना है। नाउ कुछ और इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपके पास टेक्नोलॉजी का है। देखो टेक्नोलॉजी में देर इज अ रेशियो गिवन बिटवीन जेड एंड वाई। ओके, हाँ, यहां से आपको एक और चीज मिल गई। देखो ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सीडिंग इन दोज ऑफ वाई बाय एन इम्प्रेसिव 100%। तो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन, यहाँ तो वाई तो निकाल लिया ना, 2450, और जेड में कितना है, इसका डबल है, तो 2450 प्लस 2450। ठीक है, 9। ठीक है, सो 4900, 4900 comes out to be the total number of students in Z। ठीक है, तो ये भी हमने इंफॉर्मेशन यहां से ले लिया। ओके, नाउ व्हाट मोर इज लेफ्ट, कि टेक्नोलॉजी का रेशो दिया हुआ है जेड का 2:5। राइट, द रेशो ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स इन वाई टू दोज ऑफ जेड इज 2:5। सो ये वाला रेशो दिया हुआ है, दिस रेशो 2:5। सो अगर मैं देखूं कि टोटल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स मैंने निकाल ली है 2400। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूं 2x 5x, क्योंकि जब रेशो होता है वी कैन टेक इट, दोनों तरफ हम x ले सकते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी 2x लिख दो, यहाँ पर 5x। सो देखो सारा ऐड करो, 300 हो गया x का, ठीक है, 2x हो गया y का, 5x हो गया z का, इज इक्वल टू 2400। ठीक है, यहां से क्या निकालो x की वैल्यू, 2400 माइनस 300 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, सो x विल कम आउट टू बी, कितना आ जाएगा, 2400 माइनस 300 विल बी 2100 अपॉन 7। सो x कम्स आउट टू बी 300। ठीक है, सो ये x की जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट करो तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो y के केस में क्या मिल जाएगा आपको, 2 × 300, राइट। सो 2 × 300 एंड 5 × 300, तो ये भी हमने वैल्यूज निकाल ली है। 2 × 300 विल बी 600। ठीक है, 5 × 300 विल बी 1500। ये लो हमने टेक्नोलॉजी के भी
सारे स्टूडेंट्स निकाल लिए सभी उनके, ठीक है। ओके, और कुछ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन? देखो यहाँ से हम एक और चीज निकाल सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू फील कि क्वेश्चन इज लाइक सुडोकू। अगर आप लोगों ने कभी सुडोकू किया है तो मुझे बॉक्सेस वैसे ही फिल करने हैं, देखना है कि क्या मिसिंग है क्या नहीं। सो इट इज मोर लाइक सुडोकू, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही लग रहा है। अब देखो ऊपर वाले बॉक्सेस में देखो, आ, यहाँ पे आपके पास ये आ गया नंबर, ये आ गया, और उसका टोटल ये है, तो आप ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, राइट। सो वाई का अगर मुझे इकोलॉजी वाला निकालना है, इकोलॉजी ऑफ वाई, सो इकोलॉजी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू जो टोटल स्टूडेंट्स है 2450 वाई में, ठीक है। एंड इकोलॉजी का अगर मैं एक्स मान लूँ, प्लस 600 टेक्नोलॉजी के, प्लस 960। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो इकोलॉजी ऑफ वाई कितना आ जाएगा? सॉल्व दिस, ठीक है। 600 ऐड करो, जल्दी मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। 2450 माइनस 960 प्लस 600, इट विल बी 890, ठीक है। ठीक है, तो इट विल बी 890। तो 890 यहाँ पे फिल कर दो, तो वाई का भी पूरा डाटा शीट हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। देन यू हैव ऑल जो भी अदर पेंडिंग है एरियाज, उसमें से आप देखो, इकोलॉजी का आपको टोटल पता है 4000 है, ठीक है। सो 4000 है इकोलॉजी टोटल, तो आप जेड की इकोलॉजी भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो टोटल इकोलॉजी इज 4000, ठीक है। एक्स की इकोलॉजी है 600, प्लस वाई की इकोलॉजी है 890, प्लस जेड की इकोलॉजी, इकोलॉजी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जेड की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 4000 माइनस 600 माइनस 890 इज इक्वल टू जेड, ठीक है। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा जेड का इकोलॉजी का 25, 1 सेकेंड, 2510, ठीक है। सो ऐसे देखो ये टोटल दिया हुआ है जेड का 4900 टोटल है, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2510 प्लस 1500 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इस बॉक्स में आपका आ जाएगा फिर से 890, ठीक है, 890। ओके, नाउ इसका पूरा टोटल कर दो, 1200 प्लस 960 प्लस 890, इट विल कम आउट टू बी द, इट विल कम आउट टू बी कैलकुलेटेड, 890, 1200, सो इट इज 3050, ठीक है। तो ये आ गया 3050, सो ये भी आ गया आपके पास, ठीक है। तो बस अगर आपको सबका यहाँ पे पूरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिखना है तो आप इसको भी ऐड कर दो कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो आ जाएगा 9450, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स दोनों तरफ से आपका सेम ही आएगा, क्योंकि अलग, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में हो गए हैं, ये अलग अलग स्ट्रीम्स में हो गए, दोनों का सम आपका सेम ही आएगा 9450। सो नाउ आवर टेबल इज कंप्लीट, ठीक है जी। सो टेबल इज कंप्लीट, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। अब जैसे आपने देखा है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो क्लैट में यही रहता है कि देयर इज अ मिक्सचर, एक क्वेश्चन होता है थोड़ा जल्दी होने वाला, एक क्वेश्चन होता है थोड़ा लेंदी। ये थोड़ा ज्यादा लेंदी था, बट हमने इतने ही लेंदी, हम मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं सारे, तो हमने देखा है कि उनमें काफी जो है लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट, उनको ऐसे सॉल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट देखना है कि आपको स्टार्टिंग में जाते ही नहीं करना है क्वांट, ठीक है। जब आप पूरा पेपर कर लोगे उसके बाद आप क्वांट के लिए कुछ टाइम बचाओ और फिर उसको स्टार्ट करो। अगर आप स्टार्टिंग में क्वांट करोगे तो आप रिलैक्स्ड होता है माइंड भी, आप पूरा आराम से बैठ के पूरा टाइम लगाओगे। आप एंड में करो उसको,
बट ट्राई टू डू द वन जो आपको लगे कि छोटा इन्फॉर्मेशन है और जल्दी हो जाएगा, और जो लेंदी वाला है उसको और भी एंड में करो। ठीक है, तो ये देखो, इससे कुछ तो वैल्यूज आपकी निकली है। ठीक है, तो आपने ऐसे पूरा टेबल ऐसे फिल कर लिया। नाउ, नाउ विल मूव टू द क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर? अब इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी का हमने टोटल तो फाइंड आउट कर ही लिया है। ठीक है, सो टोटल ऑफ हमने इकोलॉजी का किया है 4000 एंड इकोनॉमिक्स का आया है 3050। इनका टुगेदर मतलब यू हैव टू ऐड। ठीक है, 4000 प्लस 3050 इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किससे निकालोगे ये परसेंटेज जो टोटल स्टूडेंट्स है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हमने लिखे, 9450। सो बेसिकली 4000 प्लस 3050 इज व्हाट परसेंट ऑफ 9450। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसका कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर, कुछ अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाओ कि किसके अराउंड होगा आंसर। तो देखो, अगर हम इसको ऐसे देखें थोड़ा, राइट, तो आपको दिख रहा है कि एक वैल्यू है 4000, एक है 3000, तो इट इज कमिंग अराउंड एट 7000। ठीक है, 7000 के आसपास आ रहा है। एंड तो 7000 और नीचे वाली जो वैल्यू है 9000 या 9400 के अराउंड है। तो 7000 9000 का कितना आपको लग रहा है परसेंटेज होगा? ठीक है, 83% तो नहीं हो सकता है। ओके, 40% भी नहीं हो सकता है। सो ये तो एलिमिनेट ही हो गए ऑप्शंस। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्व ही करना है हर बार, थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशन में भी चलो, राइट। तो ये तो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते हैं। अब रह गया आपके पास 64% एंड 74%। अब 7000 एंड 9000 के बीच में आप सोच सकते हो कि 64% ज्यादा होगा या फिर 74% होगा। आपको कौन सा लग रहा है? मुझे तो 74 लग रहा है थोड़ा बहुत। जैसे 7000 और 9000 में मैं देखूँ ना कि 7000 9000 का कितना परसेंट है, तो मुझे तो लग रहा है कि वैल्यू 74% के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर जस्ट आइडियाज। सो लेट अस सी कि इसको सॉल्व करके आएगा क्या। इसको सॉल्व करो आप। 7050 अपॉन 9450 इंटू 100। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 74। सो देखो, मैंने सॉल्व नहीं किया है, आई जस्ट यूज्ड अप्रोक्सीमेशन। तो जरूरी नहीं है कि सब आप सॉल्व ही करने बैठो। अप्रोक्सीमेशन यूज करो, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। ठीक है, और उससे भी आपका चल जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी में आपको वैसे भी आंसर देना है, तो कुछ तो आप लगा के आओगे ना। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे इस तरीके से करो। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन यूज कर करके करो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच परसेंट of ecology students in X are more or less than technology students in Z? तो ecology students कितने हैं X में? Ecology in X are 600, right? And technology students in Z, tech in Z कितने हैं? Is 1500। ठीक है, सो इन्होंने पूछा है X, जो ये 600 है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो लेस ही है ये। ठीक है, देन क्या है ये, तो देन मतलब रेफरेंस वैल्यू क्या है, 1500। तो ऊपर क्या लिखोगे, माइनस करके, 1500 माइनस 600। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, 900 इंटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। आंसर देखो क्या किसके अराउंड होगा। 900 है, एक 1500 है, तो 900 1500 का कितना परसेंट होगा? 1500 का पहले हाफ देखो कितना होगा। ठीक है, इट विल बी 750। ठीक है, तो 50% तो 750 है, तो 50% से तो ऊपर आना चाहिए आंसर। सो आइदर द आंसर इज, सेवेंथ का आइदर द आंसर इज सी और डी। समझे आप? देखो, एलिमिनेट कर दिया मैंने ऑप्शंस को। 50% से तो ज्यादा ही आएगा आंसर, 900 1500 का 50% से तो ज्यादा ही है। अब आपको देखना है 60% आ रहा होगा या 75%, दो ही ऑप्शंस आपको चेक करना है। ठीक है, सो इसका आप देखो, 900 1500 का, देखो बिल्कुल पास तो नहीं है वो 1500 के, तो 75% तो मुझे नहीं लग रहा है। 60% के अराउंड हम कह सकते हैं, हो सकता है।
ठीक है, बट थोड़ा सा सॉल्व भी करके देख लो। ओके, 75 थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज लग रहा है। 75% हम लेते कि अराउंड ऐसे 1000 के अराउंड कुछ होता है, या फिर ऐसा कुछ। 60% आंसर लग रहा है अगर सॉल्व करके देखोगे, सो इट विल कम आउट टू बी, लेट्स सी, 900 और 1500 सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 60% ओनली। ठीक है, समझ में आया ना क्या किया? मोर और लेस जब भी आपको पूछा हो तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का। ठीक है, देन देन मतलब वो रेफरेंस हो जाएगा, उसको नीचे लिखना है, डिफरेंस को ऊपर लिखना है, इंटू 100 करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 20% ऑफ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स एट इंस्टीट्यूट वाई, इंस्टीट्यूट वाई में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स है कितने? इट इज 960, राइट? ठीक है, 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड टू जेड इन द सेम स्ट्रीम। तो जेड के पास कितने हैं? तो पहले तो इसका 20% निकालो, 20% ऑफ दिस निकालो। ठीक है, सो इट विल कम आउट टू बी 20%, तो सीधा ही आप 2 से मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, 2 से थोड़ा सा ओवरऑल आपको वैल्यू मिल जाती है। 2 6 18, 9 से 2 6 12, सॉरी। ठीक है, 9 से 18 और 192। सो 192 सीधा ही आप 2 से भी कर देते ना तो आपको 20% मिल जाता। तो 192 जो है 20% हो गया इसका। ठीक है, ये इसमें से आपको करना है शिफ्ट वाई में, सॉरी जेड में। ठीक है, तो पहले तो आपको 960 माइनस 192 करना है, वो कहाँ रह गए हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ वाई में। एंड देन ये 192 कहाँ ऐड हो रहे हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ जेड में। इकोनॉमिक्स ऑफ जेड क्या है? 890। 890 में हो गए हैं 192 ऐड। ठीक है, सो 890 प्लस 192 विल बी 1082। ठीक है, एंड 960 उसमें से आप माइनस कर दो। क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इकोनॉमिक स्टूडेंट एट इंस्टीट्यूट जेड। अच्छा, कि जेड में पहले कितने थे? 890 थे। ठीक है, अब कितने हो गए हैं? 1082 हो गए। तो बताओ कि कितने का परसेंटेज चेंज हुआ? कितने का परसेंटेज चेंज हुआ? तो क्या देखोगे आप? 890 एंड 892 में कितने का परसेंटेज चेंज हुआ है? जितना 892 में आपने 890 में अपने वैल्यू ऐड करी है, राइट? सो जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या हो गया दोनों का? 192 अपॉन, ठीक है, अपॉन जो आपकी बेस वैल्यू थी 890 इंटू 100। ओके, सो ऐसे आपका क्या आ जाएगा कि 890 से 10, अब इसमें बेस वैल्यू 890 बन जाएगी। सो ध्यान रखना है, 890 था, ये हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कितना परसेंटेज चेंज आया है। सो यू हैव टू वेज टू फाइंड दिस आउट। या तो आप देख लो कि कितना परसेंटेज इंक्रीज होके वो 1082 बना है। ठीक है, या फिर आप सीधा करो कि इनमें डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कितना है आपका? 192 का बेस वैल्यू है 890 इंटू 100। ठीक है, दोनों तरीके से यू कैन फाइंड इट आउट। समझे? इस वैल्यू से इस वैल्यू में बढ़ा बढ़ा है। ठीक है, तो जो वैल्यू में बढ़ा हुआ है उसको बेस वैल्यू मानो, डिफरेंस आप यहां लिख लो इंटू 100। इससे आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज। ठीक है, सो 192 एंड 890, सो कितने के अराउंड होगा 192 इसका? तो 890 का पहले तो 50% सोचो कितना होगा। 50% से तो वैसे सारे वैल्यूज कम ही दिए हैं। ठीक है, तो इसको तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा क्योंकि सारे ही छोटे वैल्यूज दिए हैं। तो 8 क्वेश्चन को कैलकुलेट करके मुझे बताओ जल्दी, कौन क्विकली, थोड़ा बहुत रफ आइडिया दो मुझे परसेंटेज का। ये सारे ही जो परसेंटेजेस है काफी पास है, तो आपको थोड़ा सा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? 30% तो ये नहीं लग रहा है, 30% तो ज्यादा लग रहा है। 192 कम है, छोटी वैल्यू है 890 से। ठीक है, सो देखो थोड़ा सॉल्व करके एंड टेल मी द आंसर।
यस। सो द आंसर इज, द आंसर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आपका आएगा 21.5। ठीक है, 21.5। सो सी इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये दो क्वेश्चंस रह गए, इसको फटाफट, वी हैव ओनली 5 मिनट्स, तो इन दो क्वेश्चंस को भी जल्दी जल्दी देख लो, एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। नाउ द स्टूडेंट्स enrolled in technology and economics in Institute Z is how much percent more or less than total ecology students in all three institute? टोटल इकोलॉजी स्टूडेंट्स कितने हैं ऑल थ्री इंस्टीट्यूट्स में? इकोलॉजी के हैं 4,000। ठीक है, टोटल। And they are saying the students enrolled in technology and economics. Good evening. So, enrolled in technology and economics. ठीक है, तो इसको ऐड ऐड कर दो। टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में कितने हैं जेड में स्टूडेंट्स? 1,500 प्लस 890, राइट? सो ये हो गए हैं जेड में। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसको ऐड करके इट विल कम आउट टू बी 2390। ठीक है, सो 2390 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो मोर और लेस निकालने का क्या तरीका है? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। सो 4,000 माइनस 2390, ठीक है, अपॉन वैल्यू क्या रहेगी? 4,000, क्योंकि यही रेफरेंस है। 4,000 इंटू 100। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर विल कम आउट टू बी 40.25। ठीक है, ये आंसर आपका आना चाहिए इसको सॉल्व करके। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। इफ द इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड टू इंस्टीट्यूट एक्स, then find the percentage change in total number of students at institute x. Economic students are shifted, if all the economic students, so all the economic students कितने हैं economic students आपके पास? 3050 है ना टोटल। टोटल इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आर 3050। ठीक है, अब इसमें से दे आर शिफ्टेड टू, बट टोटल में आप देखो, टोटल जो है इसमें एक्स के भी तो है ना, 1200 तो एक्स के ही है इसमें टोटल स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो नेट जो स्टूडेंट्स हैं जो कितने ऐड होंगे एक्स में जो नेट स्टूडेंट्स ऐड होंगे ना, वो इसका एक तरह से यू विल हैव टू माइनस इट, क्योंकि देखो एक्स में ऑलरेडी 1200 तो है ही है। ठीक है, 1200 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन इकोनॉमिक्स, तो टोटल इकोनॉमिक्स में से पहले वो निकालो और फिर देखो ओवरऑल नेट कितना ऐड होगा एक्स में। सो नेट एडेड विल बी 1850। ठीक है, सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट इंस्टीट्यूट एक्स। तो एक्स में पहले कितने थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? तो पहली वैल्यू क्या है? टोटल स्टूडेंट्स इन एक्स इज 2100। ठीक है, सो दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ऑल द इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड टू इंस्टीट्यूट एक्स, सो ऑल तो नहीं, 1200 तो पहले ही थे, तो एक्चुअल में कितने शिफ्ट हुए हैं? 1850 शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि एक्स में ही तो एक्स नहीं आप करोगे ना, आप टोटल 3050 नहीं ऐड करोगे एक्स में। ठीक है, कितने ऐड करोगे आप? 1200 तो ऑलरेडी है, तो 1850 आपने ऐड किए हैं नेट एक्स में। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो पहले 2100 था, अब कितना परसेंटेज चेंज हो गया है? तो आपको चेंज कितना आया है? 1850 का ही चेंज हुआ है ना, यही नई वैल्यू ऐड हुई है। रेफरेंस क्या है? 2100। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि 2100 था, ठीक है, उसमें 1850 हैज बीन एडेड। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? ठीक है, 1850 अगर हम ऐड कर देंगे तो आप सीधा निकालो ना कि 1850 कितना परसेंट है, राइट? 2100 का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। समझे आप? 2100 में 1850 एक वैल्यू ऐड करी है,
तो पूछा है कि कितना परसेंटेज चेंज आया, तो ऑब्वियसली वही परसेंटेज चेंज आएगा ना जितना 1850 होगा 2100 का. सो इफ यू कैलकुलेट दिस, यू विल गेट द आंसर एज बी. ठीक है, 88%. क्लियर? ठीक है. सो दीज वर द क्वेश्चंस. और अभी हमें और भी करने हैं. ठीक है, विल कंटिन्यू. जो भी हमारी नेक्स्ट क्वांट की क्लास होगी उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बिकम बेटर. चलो ठीक है फिर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके.